आदाब अर्ज़ है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि वफाकी सरकार के मुकाबले में सिंध सरकार ने सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में ज़्यादा इजाफे का फैसला कर लिया है। अब से थोड़ी देर पहले सूबाई काबीना की स्पेशल कमेटी का इजलास हुआ। उस स्पेशल कमेटी के इजलास में ये तजवीज़ सामने आई कि वफाक ने सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया है, लेकिन सिंध हुकूमत 10% से ज़्यादा इजाफा करेगी। वहाँ पर एक तजवीज़ ये आई कि कम से कम सिंध हुकूमत की जानिब से मौजूदा तनख्वाहों में 12% इजाफे की तजवीज़ सामने आई है और इसमें यह फैसला किया गया है कि 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 15% तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। स्पेशल कमेटी के इजलास ने यह इख्तियार वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को दे दिया है कि वो जितनी चाहें तनख्वाहों में इजाफा करें, लेकिन वफाक से सूबाए सिंध की तनख्वाहें ज़्यादा होनी चाहिए। इजलास में यह बताया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने यहाँ पर यह हिदायत जारी की है कि सिंध सूबे के मुलाजमीन की तनख्वाहें वफाक से हर सूरत में ज़्यादा होनी चाहिए। और यह भी वहाँ पर तजवीज़ आई कि जो 17 से 22 ग्रेड तक के जो अफसरान हैं वो उनकी मराद पहले ही ज़्यादा है, लिहाजा उनकी तनख्वाहों में 10% की बजाय 8% कर दी जाए, ताकि वो जो 2% है वो निचले तबके के सरकारी मुलाजमीन में इजाफा किया जाए। हतमी फैसला वज़ीर आला सिंध सूबाई असम्बली के इजलास में बजट के दौरान करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि ये खुशखबरी मैं आपको सुना दूं कि वफाक के मुकाबले में सिंध के मुलाजमीन की तनख्वाहों में ज़्यादा इजाफा होगा और कम से कम 2% और ज़्यादा से ज़्यादा 5% होने का इम्कान है, लेकिन हर सूरत में यह इजाफा होगा। ये फैसला हो चुका है। इसके साथ ये भी फैसला हुआ है कि जो सर्विसेज पर टैक्स है वो बढ़ाए जाएंगे, खुसूसन जो ढाबे और मुख्तलिफ जो होटल नेटवर्क है उन पर अब जो है वो टैक्स बढ़ाया जाएगा और मुख्तलिफ टैक्स जो है उनमें इजाफा किया जाएगा। आज की स्पेशल कमेटी के इजलास में ये सब ने इस बात पर इत्तफाक किया कि टैक्स बढ़ाना नागुज़ीर हो गया है और सिंध रेवेन्यू बोर्ड के टैक्स की वसूली में भी हदफ को बढ़ाने का फैसला किया गया। जबकि इसके साथ साथ छोटे बड़े जो टैक्सेस थे जिनका ताल्लुक ज़राअत से है, जिसका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से था, क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उस तरह रही नहीं है कराची, तो लिहाजा वो जो छोटे मोटे टैक्सेस हैं वो ख़त्म करने का भी सिंध काबीना ने फैसला कर लिया है और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को इस सारे बातों का अख्तियार दे दिए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बाकी बजट के इजलास के साथ साथ इस अहम नुकात का भी ऐलान करेंगे। जबकि ये भी फैसला हुआ है कि हालिया जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें नए मंसूबे शामिल करने के बजाय जो मौजूदा प्रोजेक्ट है उन्हें मुकम्मल किया जाए और छोटे मोटे बड़े प्रोजेक्ट को इस साल या अगले साल मुकम्मल तौर पर जो है वो कंप्लीट किया जाए। जबकि आज की काबीना के इजलास में इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया कि जो वफाक है वो हमें जो है रकूम जो है जो सूबे के हिस्से में आती है वो वक्त पर नहीं देता, डिले करके देता है, जिसकी वजह से हमारी बजट जो है आउट हो जाता है। इजलास में सिंध के मंसूबों को नज़रअंदाज करने पर भी तशवीश का इजहार किया गया, लेकिन अच्छी खबर ये थी कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें वफाक से सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में हर सूरत में इजाफा होगा। ये तजवीज़ सामने आ गई है। हतमी ऐलान वज़ीर आला सिंध करेंगे, जो कि आप और हम इस ऐलान के मुंतज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।